दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का यूज करूँ या दैट का यूज करूँ, दोज का यूज करूँ या फिर दीज का यूज करूँ, इसके साथ इज लगाऊँ या आर लगाऊँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं इस तरीके से कंफ्यूज तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि मैं दूर करने वाली हूँ आपकी इस कंफ्यूजन को। सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मोना एंड you are watching English with Blazer Mona. Hope you people are doing great and learning this language great way. So without further delay, let's get started. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दिस, दैट, दीज, दोज होते क्या हैं। फ्रेंड्स, ये होते हैं प्रोनाउन। क्या होते हैं ये? प्रोनाउन, यानी कि हिंदी में कहें तो सर्वनाम। अब ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, कौन से सर्वनाम होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये आपके होते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। कौन से होते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये आपके होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कब दिस का यूज करें और कब दैट का यूज करें, कब दीज का यूज करें, कब दोज का यूज करें। फ्रेंड्स, इनका यूज करने से पहले हमने ये जान लिया कि ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है। कौन से सर्वनाम है? संकेतवाचक, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, एक चीज और हम जान लेते हैं इनसे, इनका यूज करने से पहले सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन होता है अगर कोई वन, प्लेस, थिंग, एनिमल, पर्सन, अगर कोई भी वस्तु, कोई भी नाउन वन है तो वो क्या होगा? आपका सिंगुलर नाउन। और आपका प्लूरल नाउन क्या होता है? जो मोर देन वन हो, मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। सिंगुलर नाउन अगर कोई भी वन प्लेस, वन थिंग, वन पर्सन, वन एनिमल, कुछ भी चीज है वो एक होनी चाहिए, वो आपका हो गया सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन मोर देन वन, एक से ज्यादा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम दिस और दैट, दीज और दोज, दिस और दैट को हम करेंगे काउंट सिंगुलर नाउन में। ये हमेशा यूज होते हैं आपके सिंगुलर नाउन के साथ। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। दिस और दैट हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। दीज और दोज हमेशा प्लूरल नाउन के साथ होते हैं, प्लूरल नाउन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि दीज और दोज तब यूज करेंगे जब कोई भी वस्तु, प्लेस, थिंग, एनिमल मोर देन वन होगा, एक से अधिक होगा। एक से अधिक होने पर ही हम दीज और दोज का यूज करेंगे। दिस और दैट का यूज हम तब करेंगे कि कोई भी नाउन सिंगुलर होना चाहिए, ओनली सिंगुलर। ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कब और किस स्थिति में यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, दिस, दैट, दीज, दोज ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम है। हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इनका यूज कब किया जाता है? संकेत करने के लिए, बताने के लिए, किसी चीज के बारे में बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि दिस, दैट का यूज हम सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। आई मीन कि अगर कोई भी एक वस्तु है, एक पर्सन है, और आपका एक प्लेस है, एक एनिमल है, कोई भी सिंगुलर नाउन है, एक होना चाहिए वो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दिस का और दैट का, दिस का और दैट का। लेकिन दिस को, अब हमने ये तो जान लिया कि एक वस्तु के साथ यूज होते हैं ये दोनों, लेकिन कब हम दिस लगाएंगे और कब हम दैट लगाएंगे, इसको जानते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस यूज किया जाता है, दिस इज यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नियर, दिस इज यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नियर। आई मीन दिस का यूज तब किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट पास होता है, पास, पास है, यानी हम दिस का यूज कब करेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट पास है, नियर कंडीशन में है, नियर। और दैट का यूज किया जाता है, दैट इज यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फार, यानी दैट का यूज तब किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट दूर है, दूर है, फार, फार कंडीशन में है, तब हम दैट का यूज करते हैं। सपोज दैट यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, और अगर यहाँ पर कोई बुक रखी है, ये आप जान सकते हैं, ये बुक रखी हुई है, यहाँ पर कोई, यहाँ बुक रखी हुई है, तो आप ये, अगर आपके पास है बुक, तो आप क्या यूज करेंगे? दिस, दिस। और यही अगर आप यहाँ खड़े हैं और इस बुक को आपसे दूर रख दिया जाए, दूर रखी है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे वो किताब है,
वो एक किताब है। दूर से आप बोलेंगे तो आपने वो का यूज किया, तब आप दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दैट का यूज। दिस का मीन्स होता है यह, और दैट का मीन्स होता है वह। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब एक वस्तु हो और दूर हो, एक वस्तु, एनिमल, थिंग्स, पर्सन, कोई भी हो, दूर हो, तब हम यूज करते हैं दैट का। और जब सिंगुलर नाउन पास है, नियर कंडीशन में है, नियरर है, तब हम यूज करते हैं दिस का। अगर हम कहें दैट, सॉरी, ये है किताब, ये है किताब, तो मैं कहूंगी दिस बुक, यानी कि बुक मेरे पास है बिल्कुल। और मैंने कहा वो किताब, इसका मतलब वो कहें या फिर हम कहें वह है, दोनों का मीन्स एक ही होता है। अगर मैंने कहा वो किताब या वह किताब, तो हम बात कर रहे हैं, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो किताब जो हमसे दूर रखी है, तब हम यूज करते हैं दैट का। तब हम कहेंगे दैट बुक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक सेंटेंस। यह है एक किताब है, यह एक किताब है। अब हम बात करते हैं इनके साथ ही कि कब हम इनके साथ इज का यूज करते हैं और कब। तो दिस और दैट होते हैं उनके साथ हमेशा जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज का यूज होता है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इज का यूज होता है। आई मीन अगर यहाँ है आ रहा है और दिस और दैट का यूज करना है, दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वो या वह, तो वहां पर हम इज का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। इसी तरीके से वह एक किताब है, वो एक पेन है, वो एक हाथी है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? दैट का। क्या कर रहे हैं हम? संकेत कर रहे हैं, हम बता रहे हैं संकेत करके कि वो एक ये चीज है, वो एक चीज है, वो ये चीज है, तो वहां पर हम दैट का यूज करेंगे। तो सेंटेंस जैसे कि मैंने बोला वो एक पेन है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ दिस और दैट के साथ हम किसका यूज करते हैं प्रेजेंट में? इज का। अगर हम बात करें पास्ट की, हम कोई बातें कर रहे हैं और कोई हम चीज देख के आए, तो हम क्या कहेंगे? वो एक किताब थी, वो एक किताब थी, तो वहां पर हम यूज करते हैं दिस दैट के साथ वॉज का। वॉज, दैट वॉज अ बुक। अगर कोई बच्चा है वगैरह, नहीं वो किताब नहीं थी, वो नोटबुक थी, तो अगर नहीं वो बुक थी, तो आप क्या कहेंगे? दैट वॉज अ बुक। तो इस तरीके से आप समझ में आ गया होगा कि दिस दैट सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, और दिस जब वस्तु पास में है, दैट जब दूर में है। दिस और दैट के साथ हम इज का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं इसके साथ ही दीज और दोज का यूज। तो फ्रेंड्स दीज और दोज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोई प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन यानी कि मोर देन वन, मोर देन वन। मोर देन वन, तब हम यूज करते हैं दीज और दोज। मोर, अब यहाँ पे प्लूरल नाउन से हमें पता चल गया कि ये हमेशा एक से ज्यादा चीजें होती हैं, उनके साथ यूज किया जाता है। लेकिन कब दीज का यूज करेंगे, कब दोज का? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दीज को। दीज, दीज एंड दोज, दोज। तो दीज का फ्रेंड्स तब यूज करते हैं जब वस्तुएं, पहले ही बता दिया है मैंने, मोर देन वन हो लेकिन पास हो, मोर देन वन हो लेकिन पास हो। और हम दोज का यूज तब करते हैं मोर देन वन हो लेकिन दूर हैं, दूर हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और दूर बहुत सारे पेड़ खड़े हैं, और तब मुझे बताना पड़े कि वे पेड़ हैं, तो मैं क्या कहूँगी? दोज आर ट्रीज, इस तरीके से। और अगर जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो मैं क्या कहूँगी? ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। इस तरीके से हम इनका यूज करेंगे। तो जैसे मैंने बोला ये किताबें, ये किताबें, दीज बुक्स, दीज बुक्स। और जैसे मैंने कहा ये लोग, दीज पीपल। अब जैसे मैं कहूँ वो लोग, दोज पीपल। मैंने कहा वो किताबें, वो किताबें। तो मैं क्या कहूंगी? दोज बुक्स, दोज बुक्स। तो आपको ये पहले आप ऐसे याद करिए कि दीज और दोज हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं,
उसके बाद आप याद करेंगे कि दीज अगर वस्तु पास में है तब यूज करते हैं, दोज अगर वस्तुएं दूर में हैं, दूर हैं, तब दोज का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं सेंटेंसेस का। ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। और दूसरा मैंने कहा वे पेड़ हैं, वे पेड़ हैं। तो आप पहले ये देखिए कि क्या जेस्चर हो रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या संकेत मिल रहा है। यहाँ आप इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि पेड़ दूर खड़े हैं, उनकी बातें कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, दोज आर ट्रीज, दोज आर ट्रीज। और ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। अब आप यहाँ ये देख सकते हैं कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ के हैं के लिए दोनों में आर का यूज किया है, यानी कि दीज और दोज के साथ प्रेजेंट में हमेशा आर का यूज करते हैं। अगर पास्ट की बात होती है तो हम वर का यूज करते हैं। वर का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर जो नाउन यूज हो रहा है वो मोर देन वन है। मोर देन वन होने पर हम ये जो हमारी लिंकिंग वर्ब हैं आर और वर का यूज करते हैं, वर पास्ट में और आर प्रेजेंट में। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ में एक आपको यहाँ बता दे रही हूँ, लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि कब हम दैट का यूज करें और कब हम ही का यूज करें। ही मीन्स वी होता है वह, ही मीन्स वी वह होता है, और दैट मीन्स वी वह होता है, दैट मीन्स वी वह होता है। तो इन दोनों में से कब कौन सा यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो आपको इट्स ऑब्वियस कि दैट जो है वो हमेशा किसी वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई वस्तु दूर है तो उसके लिए हम यूज करते हैं दैट का यूज। और ही का यूज जब करते हैं जब हम किसी को पहले से ही जानते हैं या वो हमारे पास पहले से ही खड़ा है। जैसे मैंने कहा दैट इज अ बॉय और मैंने कहा ही इज अ बॉय, तो दोनों में इतना अंतर है कि जब मैं दैट इज अ बॉय बोलूंगी, दैट इज अ बॉय, तो इसका यूज हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ हमें इसके बारे में पता नहीं है और हम दूर से बता रहे हैं किसी को कि वो लड़का है या फिर उसकी पहचान बता रहे हैं, तो अब हम दैट का यूज करेंगे, दैट इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय। लेकिन मैंने कहा ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, तो इसका मतलब हम पहले से उसके बारे में या तो बातें कर रहे थे या फिर उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे वो लड़का जो वो बच्चा जो खड़ा था, बच्चों में ऐसा होता है कि लड़का या लड़की हम पता नहीं कर पाते, तो हम पूछ लेते हैं वो यहाँ बच्चा खड़ा था वो लड़की है या लड़का, तब हम क्या कहेंगे, ही इज अ बॉय, तब हम दैट इज अ बॉय नहीं बोलेंगे। दोनों ही सेंटेंस अपनी अपनी स्थिति में दोनों ही सेंटेंस सही हैं, दोनों गलत नहीं हैं, लेकिन सिचुएशन अलग अलग हो जाती है। ये पहचान कराने के लिए और संकेत देने के लिए यूज किया गया है, और ये हमें इसके बारे में या तो पहले से ही पता है या वो व्यक्ति हमारे पास पहले से ही है। जैसे हमने कहा कि मिस्टर शर्मा मेरे दोस्त हैं, मिस्टर शर्मा मेरे दोस्त हैं और वो एक डॉक्टर हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, मिस्टर शर्मा इज़ माय फ्रेंड एंड ही इज़ अ डॉक्टर। तो मैंने ही का यूज किया, यानी उसके बारे में पहले ही थोड़ा बता दिया और फिर उसके बाद ही का यूज किया। अब मैं दैट का यूज नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये जो आज का टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है दिस दैट दीज दोज की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।